क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी विश्व इतिहास के कुछ विषय में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस तरह से है। अब इस टॉपिक में हमारा जो महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद। ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद हमारा टॉपिक है, ठीक है। अभी तक हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं किस तरह से 13वीं सदी तक यूरोप में चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पर था। चर्च ने लोगों को कर्मकांडों में उलझा रखा था, अंधविश्वासों में उलझा रखा था, कर भी वसूल किया करता था चर्च। यानी ईसाई धर्म का जो बहुत बड़े पैमाने पर अंधविश्वास में घिरा होना बहुत बड़ी समस्या है चर्च के या ईसाई धर्म के। तो अब ईसाई धर्म के अंदर कुछ सुधारों की बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कैसे कोई सुधारक आते हैं यूरोप में और ईसाई धर्म के अंदर सुधार करते हैं, ईसाई धर्म में एक नई संप्रदाय की स्थापना होती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। बात कर लेते हैं बुक से। व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राजदरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित होते हैं। देखिए, व्यापार का फैलाव होता है इटली में, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। इटली जो है भूमध्य सागर का एक प्रमुख देश है और इटली का संपर्क धीरे धीरे करके बाजेंटाइन एम्पायर जो था, जिसको हम कि बाजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं जो इस्लामिक साम्राज्य था उसके साथ भी इटली का संपर्क होता है और चीन के शासकों के साथ इटली का संपर्क होता है। सैनिक विजयों की बात करेंगे तो छोटे छोटे विजय प्राप्त करते रहते थे यूरोप के राज्य आपस में। और कूटनीतिक संपर्क, आपस में राजनीतिक संबंधों की स्थापना भी यूरोप के राज्यों की आपस में हो रही थी, या दूसरे इस्लामिक राज्यों के साथ हो रही थी, या फिर बाजेंटाइन साम्राज्य के साथ बातचीत हो रही थी। कूटनीतिक संपर्क का मतलब होता है कि बातचीत किया जाना या फिर अपने राजदूतों के माध्यम से दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाया जाना। तो इस प्रकार से इटली के जो नगर थे, जिसको हम रोम कहते हैं या फिर जिसको हम फ्लोरेंस कहते हैं, जिसको हम वेनिस कहते हैं, इनके जो राज दरबार थे, इनके संपर्क दूर दूर के देशों से बड़े पैमाने पर होते रहते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है मार्को पोलो का, जो इटली के रहने वाले थे। इनका जो है मंगोल दरबार के साथ बड़ा अच्छा संपर्क था। तो इटली में जो है नई संस्कृति पनप रही थी, जिसको हम पुनर्जागरण कालीन संस्कृति, मानवतावादी संस्कृति बोल सकते हैं, जहाँ पे नए नए विचार आ रहे हैं, नए नए विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है, नए विषय पढ़ाए जा रहे हैं। और यूरोप के अंदर जो लोग समृद्ध हो रहे हैं व्यापार के कारण, तो वहाँ पर बड़ी इसकी प्रशंसा हो रही है। लोग इस अब संस्कृति को अपना भी रहे थे, तर्क पर विश्वास किया जा रहा था। लेकिन जो नए विचार यूरोप में अपनाए जा रहे हैं इटली के अंदर, वो जो पढ़े लिखे वर्ग है, विद्वान वर्ग है, वो तो अपनाएगा। लेकिन जो आम आदमी था, जो कॉमन पीपल थे, कॉमन मैन था, वो साक्षर नहीं थे, तो उन तक ये मानवतावादी विचार कैसे पहुंचते, यानी वो लोग कैसे सोचते जो अंधविश्वास में पड़े हुए थे, उन तक संपर्क नहीं था या विद्वान नहीं थे जो लोग। तो उसी बारे में अब हम आगे देखने वाले हैं कि यूरोप के अंदर किस प्रकार से ईसाई धर्म के अंदर अब सुधार होने वाला है और आम लोगों के अंदर भी मानवतावादी विचारों का प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, ईसाई धर्म के वाद विवाद टॉपिक में 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित होते हैं। 15वीं शताब्दी और आरंभिक 16वीं शताब्दी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान, यानी जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वानों का जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो मानवतावादी विचारों की तरफ होता है। अब मानवतावादी विचार सबसे पहले कहाँ पनपे थे? वो इटली में पनपे थे। इटली दक्षिणी यूरोप में है, तो यहाँ पर तर्क हो गया, विवेक हो गया, मनुष्य आधारित विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के विद्वानों का भी आकर्षण हुआ कि मानवतावादी विचारों की तरफ हम भी जाएं। तो इटली के जो इनके सहयोगी थे, इटली के विश्वविद्यालयों में जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी जो है यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर ध्यान दिया। देखिए, जो उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले विद्वान हैं, उन्होंने भी यूनान यानी कि जो एथेंस जिसकी राजधानी है, जो ग्रीस जिसको कहा जाता है, उस देश का जो पुराना साहित्य है ग्रीक भाषा में, और इटली का जो पुराना साहित्य है जो लैटिन भाषा में लिखा गया है, और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि इसको पढ़ा जाए। पर इटली के विपरीत, अब इटली जो देश है वहाँ के विपरीत जो है पेशेवर, जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे, जहाँ पर विद्वान जो इटली में मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे। देखिए, इटली में जो मानवतावादी आंदोलन चल रहा है वहाँ पर विद्वानों का बड़ा प्रभाव है मानवतावादी विचारों पर। लेकिन जो उत्तरी यूरोप है, जहाँ जर्मनी, स्विट्जरलैंड की हम बात कर रहे हैं या फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो है मानवतावाद का प्रभाव जो है ईसाई चर्च के अन्य सदस्यों पर भी पड़ा। यानी जो ईसाई धर्म में जो चर्च होता है, ईसाई धर्म के अंदर जो चर्च होता है, उस चर्च के सदस्यों पर बड़ा प्रभाव मानवतावादी विचारों का पड़ता है उत्तरी यूरोप में अंदर, जिसमें भी नाम भी हम देखेंगे।
और ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। जो यूरोप के उत्तरी हिस्से के जो विद्वान हैं, जो ईसाई चर्च से जुड़े हुए थे, उन पर मानवतावादी विचारों का प्रभाव पड़ने लग गया कि तर्क पर विश्वास, विवेक पर विश्वास, मनुष्य की आज़ादी पर विश्वास, ऐसी बातें वो करने लग गए। तो उन्होंने लोगों को बोला कि भाई जो जो धर्म ग्रंथों में, पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, बाइबिल में कहा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है, उसका हमें पालन करना चाहिए। ग्रीक टेक्स्ट में जो कहा गया उसका पालन करना चाहिए। और उन्होंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया यूरोप के अंदर कि भाई अनावश्यक जो कर्मकांड है उनको छोड़ो। और उन्होंने इन कर्मकांडों की निंदा की। अब कर्मकांड क्या होते हैं? ईसाई धर्म के अंदर कर्मकांड बहुत ज़्यादा हो गए थे। चर्च जाना है, चर्च के पादरी जो कहेंगे वो सच होगा, स्वर्ग जाने का टिकट मिलेगा, पैसे दोगे तो स्वर्ग में स्थान सुरक्षित होगा। इस प्रकार कई कर्मकांडों में लोगों को फंसा रखा था चर्च ने। तो इन लोगों ने क्या कहा, उत्तरी यूरोप के विद्वानों ने, कि भाई इन कर्मकांडों को छोड़ो, ये कर्मकांड बहुत गंदे होते हैं, कोई तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा। बल्कि तुम कहा भी कि जो हमारा ईसाई धर्म है वो एक सरल धर्म है, सरल धर्म है। और बाद में ये कर्मकांड किसी भी धर्म में जोड़े गए। सच्ची बात है, अगर कोई भी धर्म होता है शुरू में वो सरल होता है, बाद में उसमें आते हैं कुछ लोग पंडे पुजारी टाइप के जो ज़्यादा कठोर उसको बना देते हैं। ठीक है, सहयोग करना चाहिए किसी भी धर्म में लोगों को परमात्मा से मिलाने के लिए, लेकिन कर्मकांड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग उससे परेशान हो जाते हैं, और कर्मकांड ही धर्म नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर कर्मकांडों की बात उत्तरी यूरोप में की जाने लग गई। अब मानव के बारे में उत्तरी यूरोप के जो मानवतावादी विद्वान जो थे, ईसाई चर्च से जुड़े हुए थे, इनका बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, नया दृष्टिकोण था। उनका ये मानना था कि जो है मनुष्य जो है एक मुक्त है, विवेकपूर्ण करता है। मानव जो क्या है, वो फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है, और उसके अंदर अपना विवेक है। विवेक का मतलब होता ही है हिमसेल्फ द पावर टू टेक डिसीजन। अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्चुअलनेस है मनुष्य के अंदर, वो मुक्त है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। बाद में यूरोप के कई दार्शनिक यही दोहराते रहे बार बार इसी बात को। उनका ये मानना था कि कोई दूर है, रिमोट गॉड, कोई दूर एक ईश्वर है, कहीं ना कहीं दुनिया में ईश्वर, ये बात तो सच है। लेकिन उनका ये मानना था कि उसी भगवान ने मनुष्य को बनाया है। लेकिन उसका ये भी मानना था कि जो भगवान है, जो गॉड है, उसने पूरी आज़ादी किसी भी मनुष्य को दी है कि वो अपना जीवन जी सकता है, इंडिपेंडेंट है। भगवान कभी ये नहीं कहता कि वो किसी के प्रभाव में आए, किसी पादरी के प्रभाव में आए और किसी प्रकार से अंधविश्वास में फंसा रहे। ये भगवान नहीं कहता, भले भगवान ने इंसान को बनाया है। तो इस तरीके से उत्तरी यूरोप के जो ईसाई चर्च से जुड़े हुए मानवतावादी हैं, कुछ मानवतावादी, उनका यह मानना था कि मानव को अपनी खुशी इसी विश्व में, वर्तमान में ढूंढनी चाहिए। यानी मनुष्य जो है खुश रह सकता है इस दुनिया के अंदर, बजाय कि वो कर्मकांडों में फंसे, और अपनी खुशी उसको स्वयं ढूंढनी चाहिए। ये उन ह्यूमनिस्टिक लोगों का मानना था जो उत्तरी यूरोप में ईसाई चर्च से जुड़े हुए थे। कई विद्वानों का ऐसा मानना था। अब आते हैं महत्वपूर्ण बात, ईसाई मानवतावादी। ईसाई मानवतावादी जो ईसाई धर्म को मानने वाले कई मानवतावादी विचारक जो तर्क पर, विवेक पर, मनुष्य की आज़ादी पर विश्वास रखते हैं, और जो मानते हैं किसी अंधविश्वास में किसी भी मनुष्य को नहीं फंसना चाहिए, किसी इंसान को नहीं फंसना चाहिए। तो इंग्लैंड के रहने वाले एक प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनका नाम है टॉमस मोर। टॉमस मोर जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और हॉलैंड के रहने वाले इरेस्मस, हॉलैंड जिसको हाँ नीदरलैंड भी कहा जाता है, वहाँ के इरेस्मस नाम के प्रसिद्ध राइटर हुए हैं, है ना। उनका मानना था कि चर्च क्या है, एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था है। इन्होंने क्या कहा, चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था है। यानी चर्च लालच करता है, टैक्स लेता है, लोगों से पैसे लेता है, और बात बात पर लोगों को लूटता है। ये ऐसी संस्था है चर्च। ये कहना है इरेस्मस का और टॉमस मोर का, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और पादरी जो है लोगों से धन ठगते हैं। पादरी लोगों से क्या करते हैं, धन ठगते हैं। ये भी कहना था इनका, पादरी वर्ग जो है। और उनका ये कहना था कि जो पादरी जो लोगों से धन ठगते हैं, उसका आधार इन पादरियों के पास क्या है, वो है एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट, और जिसको बोला जाता था इंडल्जेंस, जिससे कि लोगों से कहते थे कि तुमने जितने पाप किए हैं उन पापों से छुटकारा तुम्हें मिल जाएगा, बशर्ते तुम चर्च में इस तरह की मदद दो, इस तरह का काम करो। तो ये इंडल्जेंस जो कहा गया है, पाप स्वीकारोक्ति पत्र, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज, इसमें क्या होता था कि ईसाई के जो पादरी जो होते थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो लोगों को कहते थे कि ये पत्र तुम्हें दिया जाएगा, लेटर है, तुम हमें पैसा दो, धन दो, और हम तुम्हें स्वर्ग में टिकट, आप पाप स्वीकार करो और हम तुम्हारा स्वर्ग में टिकट सुनिश्चित करवा देंगे। तो ये इंडल्जेंस पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज होता था, जिसमें लोग अपने पापों को स्वीकार कर लेते थे, और बाद में उनको बोला जाता था कि तुम पाप मुक्त हो जाओगे, बस तुम्हें कुछ धन भी देना पड़ेगा।
अब जो है धीरे धीरे करके जो ईसाई लोग थे उनको बाइबिल के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद मिलने लग गए और उनको पता चलने लग गया कि उनका जो धर्म है ईसाई धर्म वो इस प्रकार की प्रथा के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले की जो बाइबिल है न वो अंग्रेजी में थी, न वो इटालियन में थी, न वो जर्मन में थी। तो पहले दो ही भाषाएं चलती थी, एक ग्रीक और एक लैटिन। अब जो बाइबिल भाषा जो ईसाइयों की सबसे पवित्र पुस्तक है, चूँकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो बाइबिल को जो है अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में छपने लग गया वो यूरोप के अंदर। तो लोग पढ़ने लग गए मातृभाषा में ही। अब जैसे हमको संस्कृत जो है उतना नहीं आती है लेकिन हिंदी पढ़नी आती है, तो कोई भी अनुवाद हम पढ़ सकते हैं किसी भी पवित्र ग्रंथ का, तो उसमें सही क्या लिखा है गलत क्या लिखा है हमको किसी विद्वान पर निर्भरता नहीं रही, खुद पढ़ सकते हैं। तो यूरोप के अंदर भी बाइबिल जो है स्थानीय भाषाओं में, जर्मन हो गई, इटालियन हो गई, या फिर इंग्लिश भाषा में छपने लग गई। उस समय स्थानीय भाषाएं थी उसमें छपने लग गई। तो लोग खुद पढ़ने लग गए तो समझने लग गए कि भाई हमारे बाइबिल में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि ये कर्मकांड करो, पादरी को पैसे दो, स्वर्ग का टिकट लो, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विवाद, यहाँ पर सुधार होने लगता है। दूसरी तरफ यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए अनेक प्रकार के करों का विरोध किया। हम पहले भी बता चुके हैं कि, और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि चर्च का कार्य क्या था। चर्च हमेशा से लोगों से कर वसूल करता था मध्य युग में, और जो टाइथ नाम का कर तो वसूल किया ही करता था। तो चर्च को भी टैक्स देंगे लोग और राजा को भी टैक्स देंगे, बड़ी परेशानी है। और चर्च ने बड़ी बड़ी संपत्तियां जुटा ली थी। तो यूरोप के प्रत्येक हिस्से में, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, वहाँ पर लोगों ने, किसानों ने अब तो चर्च के द्वारा वसूल किए जाने वाले करों का विरोध करना शुरू कर दिया कि जी हम कर्ज टैक्स तो देंगे नहीं। तो इस प्रकार से चर्च का विरोध करना भी ईसाई धर्म के अंदर सुधार, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ठीक है, विवाद हो रहा है। राजा भी राजकाज में चर्च की दखल अंदाजी से चिढ़ते थे। अब देखिए चर्च यहाँ पर यूरोप में बहुत प्रभावशाली था, पहले से ही चर्च बहुत प्रभावशाली था, और साथ में चल रहा है राजा। यहाँ तो दो शक्तियाँ हो गई, जैसे हमने 3 ऑर्डर्स चैप्टर में पढ़ा था कि राजा भी, जो नोबल्स हुआ करते थे, अभिजात वर्ग था, उसके पास जागीर थी, तो चर्च के पास भी जागीरें हुआ करती थी, महल में रहा करते थे बड़े बड़े पादरी वर्ग वगैरह। तो यहाँ पर राजाओं को लगता था कि भैया ये जो चर्च है हमको बार बार इंटरफेयर करता है हमारे मामलों में, है ना। तो राजा भी चिढ़ते थे, तो राजाओं को भी सुधार चाहिए ईसाई धर्म में। और मानवतावादियों ने जब बताया लोगों को कि जो न्यायिक शक्तियां हैं जो चर्च की, या जो वित्तीय शक्तियां हैं चर्च की, न्यायिक शक्ति का मतलब जुडिशियल पावर, डिसीजन लेने की पावर, न्याय करने की शक्ति, लोगों को अच्छा बुरा फैसला सुनाने की शक्ति जो चर्च के पादरी बोलते हैं उनके पास है, और वित्तीय शक्तियाँ, कर लगाने की शक्ति, जो चर्च पैसा लोगों से लेता है, उस प्रकार की शक्ति। तो मानवतावादियों ने बोला कि ऐसा नहीं है कि चर्च कोई विशेष प्रकार की शक्ति लिए हुए अपने आप में। दरअसल चर्च ने जिस दस्तावेज से इस पावर को अपना होल्ड करना बताया है, कि उनको एक आदेश मिला था कि भाई कॉन्स्टेंटाइन का अनुदान। अब कॉन्स्टेंटाइन कौन थे? कॉन्स्टेंटाइन 4वीं शताब्दी तक एक रोमन सम्राट थे, जिन्होंने कि कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपोल शहर बसाया और उसको रोम राजधानी बनाया रोमन साम्राज्य की। तो बताया जा रहा है कि एक दस्तावेज था जिसको बोला जाता था द ग्रांट ऑफ द कॉन्स्टेंटाइन। उस दस्तावेज में लिखा था कुछ ऐसा कि जिससे कि चर्च को एक अधिकार मिल जाता था कि लोगों से वो कर ले सकता था और लोग न्यायिक फैसला भी ले सकता था। लेकिन मानवतावादी ने बताया कि जो पूरा का पूरा दस्तावेज है यह असली नहीं था, बल्कि यह तो जालसाजी से फेक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। मानवतावादियों ने यह दर्शा दिया कि फेक डॉक्यूमेंट था कॉन्स्टेंटाइन का यह दस्तावेज। तो राजाओं को खुशी हुई कि हाँ भाई, इस प्रकार से कोई ऐतिहासिकता प्रमाणित नहीं होती है कि चर्च का अधिकार है कि वह न्याय करे और वित्तीय अधिकार शक्तियाँ ले। इसका मतलब चर्च का कोई अधिकार ही नहीं है कि लोगों के ऊपर शासन करे, उनसे टैक्स ले और उनके न्याय करे। इसका काम किसका है? ये राजा का काम है। तो राजाओं को खुशी हुई कि हमारे सर के ऊपर जो चर्च बैठा हुआ ये हट जाएगा, इसकी शक्ति अब घट जाएगी, क्योंकि मानवतावादियों ने ये सिद्ध कर दिया। अब अगला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो है मार्टिन लूथर के बारे में। अब मार्टिन लूथर वाला पॉइंट जो हम पार्ट 2 में देखेंगे, पहले हम पार्ट 1 की ही बात कर रहे थे। तो पार्ट 1 यहाँ तक हो चुका है। ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद के अंदर हमने आज ये जाना कि यूरोप के विभिन्न हिस्सों में मानवतावाद की तरफ अट्रैक्शन या आकर्षण बढ़ने लगता है, और ईसाई चर्च के सदस्यों का भी। हॉलैंड के इरेस्मस और इंग्लैंड के टॉमस मोर विरोध करते हैं चर्च के कार्यों का और मानता है कि चर्च कर्मकांडों में लोगों को फंसाए हुए है, चर्च लूट खसोट करता है, लोगों को परेशान करता है। यहाँ तक कि मानवतावादियों ने सिद्ध कर दिया कि ईसाई धर्म के अंदर चर्च को कोई अधिकार नहीं देता है
वह कॉन्स्टेंटाइन का दस्तावेज कि वह न्याय करे और लोगों से पैसे वसूल करे। क्यों? क्योंकि वह डॉक्यूमेंट ही फर्जी था, ऐसा मानवतावादियों ने प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म के अंदर वाद विवाद में चर्च की जो भूमिका है उस पूरी भूमिका पर ही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और चर्च में सुधार होने लगता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे।